नमस्कार साथियों। साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आप लोगों को पता है कि हमने जो है टोटल नीमी पैटर्न पे आधारित 9 क्लास आपको हम कंप्लीट करा चुके हैं, है ना। तो आपको मैंने पहले भी बोला था साथियों कि अगर आप आईटीआई की बात कर रहे हैं तो सीबीटी परीक्षा की मैं बात करूं तो आप अगर नीमी पैटर्न और प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई सही ढंग से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपकी सीबीटी परीक्षा में एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। अभी तो मैं आपको यहाँ पर नीमी पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न को हल करा रहा हूं, उसके बाद जो है आपको हम प्रीवियस ईयर का जो मेरे भाई पेपर है उसको भी आपको यहाँ पर हल कराएंगे। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके। अब देखिए साथियों यहाँ पर जो है आपका पहला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि जंग और घर्षण के लिए कौन सी सीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी होती है ना। जंग और घर्षण के लिए कौन सी सीट धातु अत्यधिक जो है प्रतिरोधी होती है? तांबा होता है, काला लोहा होता है, या जो है आगे मैं बात करूं तो आपका ऑप्शन क्या रखा है? देखिए आगे आपसे कह रखा है कि एल्युमिनियम। तो आपका अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है आपका एल्युमिनियम आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो देखिए ये भी प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें 2022 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न कह रखा कि नियमित खष्टभुज के फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? नियमित खष्टभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर सूत्र की बात करते हैं तो √3a होता है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं √3a कहां है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? फार्मूला √3a, आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है? सीट मेटल वर्क में जो स्टेक लगा होता है इसका जो है उपयोग क्या होता है? अगर हम बात करें साथियों स्टेक का जो काम होता है ये जो है एक तरीके से सपोर्टिंग का कार्य करता है। जैसे अगर मैं बात करूं फोर्जिंग के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपने एल्विल का उपयोग करते हैं, है ना, लोहे की सीट को रखकर उसके बाद हैमर से हम प्रहार करते हैं, उसी तरीके से आपका स्टेक होता है मेरे भाई। स्टेक भी एक तरीके का क्या है, आपका सपोर्टिंग डिवाइस होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सपोर्टिंग पीस हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर कह रखा है कि सोल्डर की सामग्री क्या है? सोल्डर की सामग्री क्या है या मटेरियल क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साथियों तो वेल्डिंग रॉड है, या सिंथेटिक तत्व है, या शुद्ध धातु या मिश्र धातु। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो शुद्ध धातु या मिश्र धातु जो है आपके होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपको अगर किसी भी प्रश्न को लेकर मैं देख रहा था कि साथियों यहाँ पर जो है 76 नंबर प्रश्न को लेकर कई सारे स्टूडेंट हमारे पास मैसेज किए थे, तो उनको जो है यहाँ पर हमने व्हाट्सएप के जरिए जो है उन्होंने शॉर्ट स्क्रीन करके मैसेज किया था, तो उनको जो है हमने समझाने का प्रयास किया। ठीक है, क्योंकि अगर आप नीमी पैटर्न की बात करोगे या नीमी की बात करोगे मेरे भाई तो उन्होंने जो है आंसर कुछ और मान रखा है, लेकिन एक्चुअल में जो है वहां पर होना कुछ और चाहिए, है ना, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का जो है उपयोग किया जाता है ना। जैसे स्टील में आप लोगों ने देखा होगा कि सोल्डरिंग किया जाता है, तो उसमें जो है हम फ्लक्स के रूप में जो है किसका उपयोग करते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं स्टील में जो है सोल्डरिंग के लिए जो है हम अमोनियम क्लोराइड का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर जो है ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर यह कह रखा है कि ग्रोवर का उद्देश्य क्या होता है? जो आपका ग्रोवर होता है इसका जो है मेन उद्देश्य क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है क्या करता है, सीम को जो है रिलीज करने का जो है कार्य करता है। तो आंसर की बात करोगे तो आंसर तो आपका यहाँ पर ए ही बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहां पर कह रखा है कि रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सामग्री की बात करते हैं तो रबड़, कृत्रिम हार्डनेस स्टील। तो यहाँ पर जो हम क्या करते हैं माइल्ड स्टील का जो है
उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर क्या कर रखा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। अगर हम बात करें साथियों, ये प्रश्न जो है आपके हाल ही में 2024 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर कह रखा कि एक रिवेट में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। एक रिवेट में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करते हैं साथियों, तो आपको भी पता है कि ये जो आपका भाग दिखाया गया है इसको हम बॉडी बोलते हैं। बाकी ऊपर का आपका हेड होता है, नीचे आपका जो है यहाँ पर टेल होता है। ठीक है, तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर तो आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर कह रखा है कि पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है ना। पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला जो ऑपरेशन है उसका जो है यहाँ पर सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि पिकलिंग हो जाएगा, आगे आपसे कर रखा है कि स्विंगिंग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपका क्या होता है टीनिंग होता है। ठीक है, तो आंसर तो आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर देखिए कह रखा है कि भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। भारी संरचनात्मक कार्य के में जो है हम किस रिवेट का जो है उपयोग करेंगे उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था साथियों, अगर मैं बात करूं तो ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर रिपीट हो चुका है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भारी संरचना के कार्य के लिए जो है हम यहाँ पर जो है सीधे तौर पे किस रिवेट का उपयोग करते हैं। तो इसमें जो है हम किसका उपयोग करते हैं, पैन हेड रिवेट का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है। स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, टाली हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा, सपोर्टिंग डिवाइस होता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, और ये प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं साथियों, अभी हाल ही में जो 2025 में आप लोगों का बैक पेपर कंप्लीट कराया गया मेरे भाई, उसमें जो है ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर कह रखा है कि दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम बताइए। दिखाया गया रिवेटिंग दोष का जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि यहाँ पर जो रिवेट ज्वाइंट किया गया है इसमें जो है कौन सा दोष है, इसको जो है आपको देखकर बताना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई, तो आप सीधे तौर पे देख सकते हो यहाँ पर एक ऊपर वाला जो हेड है या कैप है ये इधर है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो इनके हेड है, दोनों हेड जो है आपस में सेंटर में नहीं है ना। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सीधे तौर पे जो रिवेट का सिरा या शंक है वो साथ में जो है केंद्रित नहीं है ना। तो ऐसे में अगर हम ऑप्शन की बात करें साथियों, तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे, पहला आपसे कर रखा है कि प्लेटों के अनुचित जुड़ाव है, ऐसा तो नहीं है। प्लेटों के बीच बर्फ है, रिवेट के सिरा शंक के साथ केंद्रित नहीं है। जी हाँ, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने में जो है किया जाता है। अगर हम चाप की बात करते हैं तो ये जो है आपका कौन सा होता है, ट्रेमेल हो जाएगा। ठीक है, ये जो है सर्कल भी बना देता है और चाप अगर हमको या व्यास एक सर्कल या चाप भी जो है काटना होता है तो हम ट्रेमेल के सहायता से बड़े आसानी से जो है मेरे भाई काट लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपसे कर रखा है कि सीयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर्ब क्यों बना होता है। बर्ब का मतलब एक तरीके से अगर मैं बात करूं साथियों, तो ये जो है क्लियरेंस से जो है रिलेटेड है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रखा है कि सीयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर्ब क्यों बना होता है। तो ये जो है अत्यधिक क्लियरेंस के जो है कारण जो है बर्ब बना होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो मैंने तो आप लोगों से पहले ही कर रखा है कि आप तुरंत जो है शॉर्ट स्क्रीन या क्वेश्चन नंबर भी मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे, या जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है मेरे भाई उस पर अगर आप मैसेज कर देते हो तो भी मैं जो है आपको यहाँ पर
रिप्लाई के माध्यम से या नेक्स्ट क्लास के माध्यम से आपको हम बता देंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, कर रखा है कि भाग यस का नाम क्या है। अब यहां पर देखिएगा सीधे तौर पे चित्र में जो यहां पर शेयरिंग मशीन जो यहां पर दिखाया गया है, इसमें जो है आपसे पूछ रखा है कि यहां पर यक्स के रूप में जो ये डिनोट किया गया है, इसका जो है नाम क्या है ना। अगर हम नाम की बात करते हैं साथियों, सीधे तौर पे यहां पर जो नाम पूछ रखा है आपसे, ये तो आपका एक तरीके का अगर देखा जाए साथियों, आप यहां पर चित्र में भी देख सकते हो, ये जो आपको दिखाया गया है ये जो है आपका क्लैंप है। तो आगे अगर हम देखते हैं ऑप्शन में यहां पर जो है क्लैंप, तो आपका यहां पर क्या कर रखा है, बी कर रखा है। ठीक है, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहां पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि सीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है। सीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का जो उपयोग है उसके बारे में जो है आपसे यहां पर पूछ रखा है। अगर हम ग्रोवर की बात करते हैं साथियों, तो ये क्या करता है, सीधे तौर पे अगर हम बात करें सीम को रिलीज करना है ना। आगे कर रखा है कि यहां पर अगर ये जो ग्रोवर का उपयोग जो है हम क्या करते हैं, सीम को क्लोज करने के लिए या लॉक करने के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न कर रखा है कि हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है। हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का जो है हम उपयोग करते हैं। देखिए इसके बारे में मैंने आपको पहले ही भी बोला था साथियों कि जो आपके हल्के कारखंड के लिए जो है हम वहां पर जो है सीधे तौर पे आप ध्यान दिए होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है कोनिकल हेड रिवेट का जो है हम उपयोग करते हैं, लेकिन भारी के लिए हम पैन हेड रिवेट का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा साथियों कि देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न है मेरे भाई, सभी को आपको हल कराने के बाद आपके प्रीवियस ईयर है ना। अभी आपको मैं बता दूं साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट जो है काफी कंफ्यूजन में रहते हैं अपने आईटीआई सिलेबस को लेकर, और मैंने आप लोगों से पहले भी बोला है साथियों कि आईटीआई का जो सिलेबस होता है एक लिमिट सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है चाहे जहां से जो है प्रश्नों को उठा ले, है ना। तो अगर हम देखें साथियों 3-4 साल का अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ लेते हो, साथ में अगर आप यहां पर नीमी पैटर्न पे आधारित सारे प्रश्न को अटेम्प्ट कर लेते हो मेरे भाई, तो आपके प्रश्न जो है सीबीटी परीक्षा में एक भी प्रश्न मिस नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्नों पे बात करते हैं साथियों। यहां पर देखिए कर रखा कि रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने अभी रिवेट का हमने ज्वाइंट आपको दिखाया था, मान के चलिए कोई दो प्लेट है ना, इन दोनों प्लेटों को जो है जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, रिवेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कह रखा है कि जब ये रिवेट होता है, रिवेट हेड के दूसरे छोर को जो है हम बनाने के लिए उपकरण का, किस उपकरण का जो है उपयोग करते हैं। यहां पर टॉली तो होगा नहीं, ड्रिफ्ट का भी उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट का उपयोग तो आपने देखा होगा रिवेट का जो राड होता है उसको जो है पिरोपित करने के लिए या रिवेट सेट के लिए, इसमें जो है हम रिवेट स्नैप का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं साथियों, और ये भी प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर कह रखा है कि सीट मेटल वर्क में एक नॉच का क्या नाम है। ये जो नॉच आपको यहां पर दिखाया गया है, इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो अगर मैं इस नॉच की बात करता हूं साथियों, तो ये जो है आपका स्क्वायर नॉच है। तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो यहां पर देखिएगा आंसर तो आपका यहां पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, स्क्वायर नॉच। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है। पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का जो है उपयोग किया जाता है। अगर हम मैलेट की बात करते हैं साथियों, यहां पर देखिए पहला का रखा कि ब्रॉस मैलेट या रबर के मैलेट, लकड़ी का मैलेट, बॉसिंग मैलेट। तो यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा, बॉसिंग मैलेट हो जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं यहां पर, तो कह रखा है कि इस रिवेटिंग में क्या दोष है। ये जो रिवेटिंग दोष आपको यहां पर दिखाया गया है, आपको ये भी मैं बता दूं साथियों कि एनसीईआरटी बोर्ड क्या करता है, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोल रखा हूं कि 10 से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके सीबीटी परीक्षा में सीधे सीधे
चित्र देकर जो है आपसे प्रश्न पूछ लेता है। अब यहाँ पर एक फंक्शन दिखाया गया है, एक दोष दिखाया गया है जो कि रिवेटिंग दोष दिखाया गया है, और इसमें जो है आपको चित्र को देखकर बताना है कि इसमें जो है कौन सा दोष जो है। अब यहाँ पर देखिए जो रिवेटिंग ज्वाइंट किया गया, आप यहाँ पर सीधे तौर पे देखेंगे मेरे भाई, तो ये क्षण आप यहाँ पर छिद्र देखिएगा जो रिवेट का होल बना हुआ है ना। अगर आप होल देखेंगे तो इसमें जो है होल में जो है आपको गड़बड़ी देखने को मिल रही है ना। तो ऐसे कंडीशन में जो है यहाँ पर जो दोष उत्पन्न हो रहा है ये कौन सा दोष होगा। अगर आप रिवेट के हेड की बात करोगे तो दोनों आपको सेंटर में देखने को मिल रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं जो प्लेटें हैं लगी हुई हैं दोनों लोहे की छड़, उनमें जो है होल बना हुआ है वह जो है असंतुलित अवस्था में है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं साथियों ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन आपका यहां पर देखिए क्या कर रखा है कि प्लेटों के बीच बर्फ है या रिवेट हेड सेंटर में नहीं है। आगे आपसे कर रखा है कि बहुत ज्यादा अलाउंस दिया जाता है। आगे आपसे कर रखा है कि प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। जी हाँ, प्लेट पर जो होल है मेरे भाई वह जो है एक सीध में नहीं है। तो यहाँ पर आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का जो है उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अगर हम स्टेक की बात करते हैं साथियों तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो हमारा स्टेक होता है ये जो है एक तरीके का कहा जाए यहाँ पर सहारा देने या इसकी आकृति अगर आप स्टेक की बात करोगे तो अलग अलग आकृतियों में जो है उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कर रखा कि एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को जो है यहाँ पर बनाने के लिए जो चाप को बनाने के लिए जो है किस स्टेक का उपयोग करते हैं। तो यहां पर जो है अगर मैं सीधे तौर पे बात करूं साथियों तो ये जो है आपका क्या होता है हाफ मून स्टेक का जो है उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है साथियों। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है। अब यहां पर जो है आपको चित्र दिखाया गया है उसको जो है सीधे तौर पे आपको देखकर जो है बताना है। तो आइए सबसे पहले तो चित्र देखते हैं। अब यहां पर देखिए इस चित्र को देखकर जो है आपको बताना है कि ये जो है क्या है। अगर मैं बात करूं ये जो है आपका राउंड बॉटम हेड है ना, जो आपको यहां पर दिखाया गया है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं राउंड बॉटम स्टेक है कि नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे साथियों तो यहां पर आपको दिखेगा राउंड बॉटम स्टेक। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर क्या डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों, और ये भी प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं साथियों ये जो है आपके 2023 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप चित्र वाले प्रश्न ध्यानपूर्वक देखेंगे मेरे भाई तो हर बार जो है आप लोगों के सीबीटी परीक्षा में अलग अलग ईयर में जो है यहाँ पर पूछा गया। अब यहाँ पर कह रखा है कि सीट मेटल में इस ज्वाइंट का नाम क्या है। ये जो है ज्वाइंट का नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे साथियों सीधे तौर पे आप देखेंगे एक लोहे की छड़ को इधर ऐसे घुमा दिया गया है और एक लोहे की छड़ को इस तरीके से घुमा दिया गया। उसके बाद एक सांचा नुमा हम प्लेट लेके आते हैं, इसमें जो है पिरोपित करने के बाद हैमर की सहायता से अगर हम यहाँ पर प्रहार करेंगे तो ये आपका ज्वाइंट बन जाएगा। यही तो पूछ रखा है कि सीट मेटल में इस ज्वाइंट का नाम क्या है। अगर हम ज्वाइंट की नाम की बात करते हैं साथियों तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि डबल ग्रूवेट ज्वाइंट हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। अब यहां पर देखिएगा ऑप्शन आपका यहां पर कर रखा है कि डबल ग्रूवेट ज्वाइंट हो जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर क्या डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि स्नेप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है। स्नेप की जो अधिकतम कटिंग क्षमता होती है, कहने का मतलब एक स्निप मेरे भाई कितने मोटाई तक के चादरों को जो है बड़े आसानी से काट सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1.2 mm मोटाई तक जो है स्नेप क्या करता है, बड़े आसानी से जो है काट सकता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों अगला प्रश्न मैं आपको यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूं 201 नंबर का प्रश्न। कर रखा कि सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का जो है नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अब जो है यहाँ पर सहायक
मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। आगे मैं यहाँ पर साथियों आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर नीमी पैटर्न अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेमेस्टर का, मेरे भाई आपको हमने 200 प्रश्न हल करा चुका हूं, है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि कई सारे स्टूडेंट हमारे पास फोन भी करते हैं कि सर ये जो नीमी पैटर्न वाला पीडीएफ है ये आपने अपने टेलीग्राम पे अपलोड किया है कि नहीं। तो आपको मैं बता दूं साथियों, जब पहली क्लास मैंने लिया था उसी समय जो है यहां पर जो है मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया था, ठीक है। अगर आप फिर चाहते हैं मेरे भाई, तो अगर आप कहेंगे तो दोबारा से मैं आपको पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहना भी चाहूंगा साथियों कि देखिए यहां पर कोई भी अपडेट, कोई भी इंफॉर्मेशन आईटीआई से रिलेटेड आती है तो आपको हम जानकारी भी दे देते हैं, और साथ में यहां पर जो है नीमी पैटर्न पे आधारित प्रश्नों को हल कराने के बाद प्रीवियस ईयर के पेपर, उसके बाद जो सिलेक्टेड प्रश्न होंगे मेरा भाई उसको भी आपको यहाँ पर हल कराएंगे। और आपको भी पता है कि 6 जुलाई से जो है आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा स्टार्ट है। बाकी यहाँ पर जो है 9 जुलाई से सीबीटी परीक्षा स्टार्ट कर दिया गया है एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से। अब यहाँ पर बात करोगे तो आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है मेरे भाई, है ना। नीमी पैटर्न पे आधारित पूरे प्रश्न को हल करने के बाद आपको हम यहाँ पर 2021 से लेकर 2025 तक के सीबीटी परीक्षा के मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको हल करा देंगे। और मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी करूंगा साथियों कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि क्लास की इंफॉर्मेशन मेरे भाई उन्हें भी मिल सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।